हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम चलते हैं सेसे नेट गेट के लिए एक कोऑर्डिनेशन का छोटा टॉपिक है जिसमें हम क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? 6 होता है। देखिए इसके क्या होती है स्प्लिटिंग जो होती है इसकी, है ना। वैसे सब मैं कल सबको बता चुका हूँ, बट फिर भी आज आपके लिए डिटेल में लेकर आया हूँ ये पॉइंट। ये होता है T2G और ये होता है EG। क्या होता है ये? EG। इसका होता है DXY, DYZ, DZX। और ये वाला होता है, ये ऑक्टा में है, इन ऑक्टा ये होता है DZ²। और नेक्स्ट होता है DX² माइनस के Y²। आई होप समझ में आ रही होंगे आपको। ये ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। ये ऑक्टाहेड्रल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूबिक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्यूबिक। देखिए क्यूबिक कैसे बनाते हैं आपको मालूम है ना? क्यूबिक मालूम है ना आपको? क्यूबिक कैसे बनाते हैं बताइए? इस टाइप से बनाते हैं भाई। 2 बॉक्स बना लेते हैं, ये इसको में, है ना। ये क्यूबिक है। क्यूबिक का क्या होगा बताइए? क्यूबिक का क्या होगा? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है भाई? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, हम हैं तो आपके लिए। क्या होगा बताइए? ये EG हो जाएगा, ये T2G। ऐसे ही है ना। आपको ध्यान रखना है ये इसकी जो बीच की दूरी होती है वो 1 डेलो होती है। कितनी होती है? 1 डेलो। और इसकी जो बीच की दूरी होगी वो होगी 8/9 डेलो। 8/9 डेलो। तो देखिए इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा DX² माइनस के Y² और DZ²। समझ में आ रही है भाई आपको? समझ में आ रही हैं चीज़ें? DXY बराबर DYZ बराबर D, है ना। इसको बराबर चला बराबर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ तो भी चल जाएगा। ZX XZ, ठीक है। ये क्यूबिक का है, ये क्यूबिक का है। नेक्स्ट किसका? टेट्रा का। और क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। नेक्स्ट टेट्रा का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसका क्या, इसकी क्या बनती है स्प्लिटिंग बताइए? इसकी स्प्लिटिंग कैसे बनती है बताइए? इसमें जेड एंजेड एसिमेट्रिकल होता है ना, तो इसलिए जेड एंजेड नहीं लगता है। क्या हो जाएगा? D, ये E हो जाएगा और ये E हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। ये E और ये T2। और इसकी जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है बताइए? 4/9 डेलो। 4/9 डेलो ये होती है भाई। अगर नहीं पढ़ी हो आपने तो आज के बाद ये ध्यान रखें, ये होती है। इसका क्या होगा बताइए? मालूम है? DX² माइनस के Y² और DZ² होगा, यही होगा भाई। फिर ऐसी DXY बराबर DYZ बराबर DZX। समझ में आ रही है भाई? एनर्जी लेवल क्या होंगे फिर बताइए? एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी बताइए? एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर क्या होगा बताइए? इसका एनर्जी ऑर्डर होगा डेल O, फिर क्यूबिक, फिर टेट्राहेड्रल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसकी स्प्लिटिंग ध्यान रखना। ऑक्टा की और टेट्रा की जनरली आपको मालूम है, ये क्यूबिक है, ये टेट्रा है। समझ में आ रही है भाई आपको? समझ में आ रही है? ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने देने वाली बात है कि ये 1 डेलो है। जब इसको डिवाइड करोगे 0 कुछ आएगा, इसका भी 0 कुछ आएगा, ये और छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये है, सब फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब ऑक्टा, क्यूबिक, फिर टेट्रा। तो एनर्जी लेवल इसकी क्या लाएंगे? ऑक्टा यानी डेलो की ज़्यादा होगी, फिर डेल C, फिर टेट्राहेड्रल। समझ में आ रही है भाई? आगे चलें, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं भाई। अब चलते हैं स्प्लिटिंग पर, स्प्लिटिंग और आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी बहुत शानदार तरीके से। देखिए जैसे कि ऑक्टाहेड्रल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, जियोमेट्री बनाऊँगा, ऑक्टाहेड्रल का जो मैं जियोमेट्री बनाऊँ
तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे बताइए। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और इसके क्या लगे होंगे, ये लिगैंड लगे होंगे, ये क्या लगे होंगे बच्चों, लिगैंड, और क्या फिर होंगे नेक्स्ट ये इक्वेटर पर, और ये किस पर है बताइए, ये किस पर है, एक्सियल पर, है ना। ये लिगैंड लगे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है। तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, जेड आउट, है ना, जेड एक्सिस, जेड आउट जेड इन वो बात का केस है फिलहाल, ये देख लीजिए, ये जेड एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है वो कितनी क्या होती है, जेड एक्सिस, ये ध्यान रखना है। अब इसकी स्प्लिटिंग कैसे बनेगी, इसकी स्प्लिटिंग थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना है। इसकी स्प्लिटिंग में बना रहा हूँ, देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये बैरी सेंटर हो गया, ये बैरी सेंटर हो गया, इसके ऊपर होगी एक, इसके जस्ट एक नीचे होगी, और एक जो होगी इसके जस्ट यहाँ, ये बैरी सेंटर है। सबसे पहले क्या है, किसकी बात करेंगे में, ये जो है क्या है, ये बैरी सेंटर है, मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को, ये कल भी पहली वीडियो में बताया था, बैरी सेंटर, दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर। और ये क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। बस ध्यान रखना है भाई, एक स्प्लिटिंग से मैं सारी स्प्लिटिंग बता दूंगा इसको, देखो आज इसे की स्प्लिटिंग से ही सारी स्प्लिटिंग बता दूंगा, बस थोड़ा सा नोटिस करनी है तुम लोगों को। देखिए ये सॉरी किसका है, हम ऑक्टा की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बच्चों, ऑक्टा की बात चल रही है ना। तो ऑक्टा में क्या होता है, ऑक्टा की तो भाई 3 होती हैं, वेट थोड़ा वो टीवी का ध्यान आ गया मेरे को, टीवी का ध्यान आ गया। ऑक्टाहेड्रल का तो तुम सबको मालूम है, अभी जस्ट हाल फिलहाल में कराया है मैंने, ऑक्टाहेड्रल का तो बिल्कुल जस्ट हाल फिलहाल में कराया है। क्या होता है बताइए, ये होता है ये T2G और EG, ये क्या होता है T2G और ये होता है EG, ये होता है भाई ऑक्टाहेड्रल में। अब देखिए ये इन ऑक्टाहेड्रल की बात चल रही है, ये क्या होता है बताइए, डी एक्स वाई होता है बराबर डी वाई जेड होता है बराबर डी जेड एक्स होता है, ये होता है। और इसको क्या लिखते हैं बताइए, डी एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर और बराबर डी जेड स्क्वायर, ये होता है बच्चों, ये होता है भाई। ये ऑक्टा का जनरली सभी को याद होता है, ऑक्टा का जनरली सभी को याद होता है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें स्क्वायर पिरामिडल निकालना है। क्या निकालना है, इसको स्क्वायर पिरामिडल का अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा बताइए, मैं क्या करूँगा, किसी बच्चे को अगर ध्यान हो तो ये देखिए ध्यान से, ये मेटल है, मेटल होगा ये इस तरीके से, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है। एक लिगैंड अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और ओनली एक लिगैंड रहने दूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ये तो ऑक्टा है, ये ऑक्टा का है, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल बोल सकते हैं, पिरामिड बोल सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो चलिए स्क्वायर पिरामिडल का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एग्जांपल मैं बता दूं तुम्हें, तो इसका एग्जांपल होता है NiCN5 है ना, और 3 नेगेटिव लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 नेगेटिव है ना। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको अब हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अरे बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा भाई, बस ध्यान रखना है, ये ऑक्टा का ध्यान रखना। ऑक्टा से फिर क्या करा मैंने, फिर क्या करा, इसको 2 भागों में डिवाइड, देखो इसको 2 भागों में डिवाइड, इसको भी 2 भागों में, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और इसको भी 2 भागों में डिवाइड, इसको भी 2 भागों में डिवाइड, है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये क्या होगा, नीचे होगा डी बाई जेड बराबर डी बाई जेड बराबर डी एक्स जेड, जेड एक्स, तो बात एक ही है, आई बात समझ भाई, सभी को आ रही है। और यहाँ आ जाएगा डी एक्स वाई, क्या आ जाएगा डी एक्स वाई, और यहाँ पर ये दोनों किस में जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर ऊपर जाएंगे और डी जेड स्क्वायर नीचे आ जाएंगे। डी जेड स्क्वायर कहाँ आ जाएंगे भाई बच्चों, नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसकी स्प्लिटिंग इसको होगी तो बोलते हैं B1, क्या बोलते हैं बच्चों, B1G, है ना, B1G, इसको बोलेंगे B1G और इसको बोलेंगे B2G, कभी कभी पूछ लेता है B2G। देखो एक्स वाई को B1 एक्स, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को V1G, ऐसी एक्स वाई को V2G, इसको
A1G और इसको बोलेंगे EG, इसको बोलेंगे EG। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आगे चलिए, आगे जाते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं इस वाले, देखो अभी तक मैंने ये वाला लिगेंड निकाला था तो ये स्क्वायर पिरामिडल मिला था। अगर मैं इस वाले लिगेंड को भी रिमूव कर दूं यहाँ से, क्या कर दूं बच्चों, रिमूव अगर यहाँ से कर दूं तो मेरे पास बनेगी स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगी, क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बनेगी मेरी, यानी यही मेटल हो जाएगा, यही मेटल, मेटल यानी कि लिगैंड 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 और लिगैंड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो चलिए इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, देखिए ध्यान से। ये जो होता है डी एक्स स्क्वायर, ये जो होता है ये और बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये और बढ़ जाएगा, इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी और थोड़े हाई हो जाएगी, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। और ये दोनों इंटरचेंज होंगे। जैसे कि OMC में मैग्नो साइंस पढ़ाया था, मैग्नो साइंस में क्या बताया था, पढ़ाया नहीं है बट मैंने, लेकिन मैं बताऊंगा उसकी भी एक मैं इमरजेंसी एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँगा। मैग्नो साइंस में क्या होता था, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लिगेंड लगा होता है तो वो जो होता है लो स्पिन में काम करता है, और मैग्नो साइंस अगर सिंपल में होगा तो वो हाई स्पिन रहेगा, ऑलवेज किस में रहेगा, हाई स्पिन रहेगा। तो क्या होता है, देखिए ये इस टाइप से चला जाएगा और ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, और इसकी एनर्जी और वीक हो जाएगी। तो चलिए क्या हो जाएगा बताइए, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, नेक्स्ट डी जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई जेड बराबर डी एक्स जेड, डी वाई जेड बराबर डी एक्स जेड। किसका, देखो भाई ये ऑक्टा की ये हो गई, इसमें स्क्वायर पिरामिडल की ये हो गई, स्क्वायर प्लेनर की ये हो गई। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 से 2, 2 से 3 बार बनाकर देखना है, आप लोग बनाकर देखेंगे इसी प्रकार से। इसको क्या V1G, देखो V1G, इसको V2G, इसको बोलेंगे A1G, और भाई इसको बोलेंगे EG। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको समझ में आएगी। मैंने क्या लिखवाया, ऑक्टा, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर, ये 3 मैंने स्प्लिटिंग बताई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं।